everyone, this is Saman Ansari. Don't forget to download the app for Hum TV on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. ये तो बहुत अच्छा हुआ। शिजा ने उसके मुंह पर अपना दो टोक फैसला सुनाकर बात ही खत्म कर दी। आपकी दी हुई अचानक खुशी ने जैसे मेरे तमाम हवास छीन लिए हो। कुछ सोचने समझने का दिल ही नहीं चाह रहा। मुझसे ये खुशी वापस मत लीजिएगा प्लीज। अभी हम कहाँ जाएंगे? हमसे क्या मुराद है तुम्हारी? तुम मेरे साथ कहीं नहीं जा रही, मैं सिर्फ अकेली शैला के घर जा रही हूँ और फिर वहां से अपने घर शिफ्ट हो जाऊंगी। यार निम्रा, तुम जैसी लड़कियां ही होती हैं जो अपने जज्बातीपन में आके अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले कर लेती हैं। और अंकल आंटी इतने अपसेट लग रहे थे मुझे। हाया, मैंने तुम्हें यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया। और यार, मम्मी डैडी की परेशानी आज़िर से मिलने से पहले की थी। अब देखना उसको मिलने के बाद वो कितने मुतमईन हो जाएंगे। तुम्हें याद है वो कितना कोल रहता था तुमसे? और वो उसकी शादी, वो भी तो टूट गई। कम से कम उसकी शादी टूटने की वजह ही मालूम कर ली होती। उफ़ो हया, जस्ट शट अप। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे मिलने के बाद वो अपनी मंगेतर को भूल जाएगा। मुझे उससे पूछने की कुछ जरूरत नहीं है, और सिवाय इसके कि इसने मुझे प्रपोज किया था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बाकी सब मालूमात मम्मी डैडी कर लेंगे। हुस्ना, जी दादी। तौफीक मुझे बुलाने नहीं आया, हालांकि वो लोग तो कब के आ चुके हैं। दादी बातें कर रहे होंगे, आ जाएंगे अभी। शायद वो मुझे उनसे मिलवाना भूल गया। तुम ऐसे करो हुस्ना, मुझे खुद ड्राइंग रूम में ले जाओ। नहीं दादी, ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। मैं तौफीक साहब को मिस्ड कॉल दे देती हूँ। मुझे यकीनन मेरा नंबर देख के ना उन्हें याद आ जाएगा। हाँ शिजा, बताओ, कर गया ना मेरा आइडिया काम? रुकी ना ताई जी? हाँ मिशेल, अब मेरी तबीयत बेहतर है। हाँ, और अम्मी भी मेरे पास ही हैं, इधर ही हैं। ओह, ताई जी साथ बैठी है। थैंक यू मिशेल। हाँ, मैं अम्मी को तुम्हारा सलाम दे दूंगी। सही है। वैसे शिजा, शुक्र है उन्होंने कुछ नहीं सुना, वरना मेरा ये सलाम आखिरी सलाम होता। ओके, अल्लाह हाफिज। इस लड़की की मोहब्बत न जाने हमें आगे क्या क्या दिखलाएगी। दादी, उनका नंबर ना बिजी जा रहा है, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ।
हाँ भाई, तुम्हारी बात हो गई शिजा से? राबिया को रोकने में कामयाब हो गई ना? जी आंटी, लेकिन शिजा से तफसील से बात नहीं हो सकी। ताई जी भी वही थी। खैर तफसील तो फिरोज अंकल से तुम्हें पता चली गई होगी। काश मैं भी बाबा की वो एक्टिंग देख सकती। ऐसे मिशेल, मेरे ख्याल से हमें शिजा की खैरियत पूछने के बहाने वहाँ जाना चाहिए। शायद मेरे वहाँ जाने से माहौल कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा आइडिया है। इनफैक्ट आंटी, आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए। मामा का मूड शायद आपके जाने से ही ठीक हो जाए। गुड आइडिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। लेकिन देखो बेटा, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है। कभी ना कभी तो बच्चे तुम्हें इस हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा ना। तुम ज़हनी तौर पर जितनी जल्दी तैयार हो जाओ, अच्छा होगा। आज़र, तुमसे मिलकर बातचीत करके दिल को तसल्ली हुई है। भाई साहब, मेरा बेटा बहुत सच्चा और खरा है। मेरी बहन और बहनोई के इंतकाल के बाद तन्हा रहने के बावजूद इसने अपने किरदार पे हर्फ नहीं आने दिया, और जिसकी गवाही में खानदान का हर फर्क देते हैं। जी, इस बात का अंदाज़ा तो हमें आज़र से बातें करके ही हो गया। हमें आप सब लोग बहुत पसंद आए। एक्चुअली मेरे और तौफीक के नज़दीक अच्छे, नेक और शरीफ ख़ानदान से बढ़ के कुछ भी नहीं अंकल, मैं फिर भी चाहूँगा कि आप एक दफ़ा मेरे ऑफिस का चक्कर लगा के मुकम्मल तसल्ली कर लें। जी हाँ, ऐसा क्यों नहीं करते? अगले इतवार रात का खाना आप लोग मेरी तरफ खाइए। प्लीज इनकार नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं, इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे। आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे, लेना। और निम्रा बेटा, तुम भी जाओ, जाके बाहर अपनी दोस्तों को देखो जाओ। हेलो नजमा, मेरे भाई की दुल्हन। शाहिदा बाजी, सब खैरियत तो है? आप इतना रो क्यों रही हैं? मेरा कलेजा फटा जा रहा है, एक पल को चैन नहीं आ रहा। पर आखिर हुआ क्या है, मुझे बताइए तो। कल ख्वाब में मेरा भाई आया था नजमा, और बहुत खफा हो रहा था, और उसकी आंखों में आंसू भी थे। कहने लगा कि मेरे बीवी और बेटे को छोड़ते हुए दिल नहीं कांपा। ओहो शाहिदा बाजी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। लेकिन आपके भाई ने अपनी जिंदगी में इतने जज्बाती जुमले इस्तेमाल नहीं किए, तो आपके ख्वाब में आकर उन्होंने ये बातें कैसे कर दी? नजमा, जब तक मैं तुम्हें गले न लगा लूं, मेरा भाई की रूह को चैन नहीं आएगा। खुदा के लिए मेरी तरफ से अपने दिल को साफ कर लो। मैं कल आ रही हूँ तुम्हारे घर तुम्हें मनाने। दादी सो गई है, पर आप उन्हें जगाइएगा मत, बहुत रोती रही है वो। रोती रही? लेकिन क्यों? तबीयत तो ठीक है ना इनकी? वो तो शाम से ही तैयार हो गई थी निम्रा के ससुराल वालों से मिलने के लिए, और अपना फेवरेट सूट प्रेस कराया था उन्होंने मुझसे। इंतजार ही करती रह गई।
आपने मिलवाया ही नहीं उनसे उनको। ये मैंने क्या किया? राहिला के कहने में आकर अम्मा को उन लोगों से नहीं मिलवाया, सिर्फ इसलिए कि निम्रा ये नहीं चाहती थी। उफ खुदाया, अपनी बेटी की खुशी की खातिर मैंने अपनी माँ को रुला दिया, इन्हें तकलीफ पहुंचाई। अम्मा मुझे माफ कर दो। अम्मा मुझे माफ कर दो। काश मैंने दादी को नींद की गोली ना दी होती, तो कम से कम वो अपने बेटे के शर्मिंदगी के आंसू तो देख लेते। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम लोग अचानक, खैरियत है? हाँ, अरसल ने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, इसलिए हम आ गए। इनफैक्ट आंटी ने भी आना था, लेकिन शायदा आंटी की उस हैरत अंगेज कॉल की वजह से रुक गए। अरे आंटी, आप तो जानती हैं ना शायदा पप्पू को, पता नहीं अचानक से आ रही है मम्मी को मनाने। खैर आप बताएं, आप कैसी हैं? बस बेटा जी रही हूँ। एक एग्जीबिशन पे जाना है, लेकिन मूड नहीं हो रहा। क्यों मूड नहीं हो रहा? चलिए उठे, चेंज करें, आप एग्जीबिशन पे बिल्कुल जा रही हैं। मामा, छोटी छोटी खुशियों को जिंदगी में आने दिया करें। दिल में छुपे गम के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। तुम लोग अभी आए हो, राबिया भाभी घर पे नहीं और शिजा अकेली। शिजा की आप टेंशन ना ले, हम उसी को लेने आए हैं। बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर है, पापा ने कहा है कि उसका चेकअप करवा दूँ। ताई जी से इजाजत मैं फोन पे ले लूंगी। बहरहाल आप उठे और चेंज कर लें, मैं शिजा को देख के आती हूँ। उठ जाए। चलो। देखिए शिजा, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी था, बल्कि घर के सभी मेंबर्स को इस टेंशन वाले माहौल से बाहर आना चाहिए। लेकिन अम्मी यकीनन बहुत खफा होंगी। तुम्हें यूं मुझे बहाने से नहीं लाना चाहिए था मिशेल। शिजा, मैंने भेज दिया ना मामा को एग्जीबिशन पे, और ताई जी वैसे भी अपने किसी रिश्तेदार की आदत पे गई हुई थी। क्या करती, घर में अकेली बैठ के कुर्ती रहती, इसलिए साथ ले आए। परेशान नहीं हो तुम। अरसल, आप मुझे गाड़ी की कीज दें, मेरा फोन गाड़ी में पड़ा हुआ है कब से। आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम साहब जी मजदूर आदमी हो, आज काम नहीं मिला, कुछ मदद कर दे। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे साहब जी। अच्छा, क्या सोच रहे हैं? कुछ पैसे तो दे देना इसको। आप रुको। मेहरबानी साहब जी, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे।
तुम कहाँ जा रही हो? रुको ना, अभी तो आए। मिशेल अब चलते हैं। वैसे भी अम्मी भी घर आ गई होंगी। इसको उस फकीर की दुआ ने नर्वस कर दिया है ना। वैसे दुआ बुरी नहीं थी, अच्छी थी। मिशेल, मौका देख के मजाक किया कर। कल जो तुमने मेरा दिल दुखाया, मुझे ज़हनी अजियत दी, कितनी आकबत खराब की तुमने अपनी, इस पर भी गौर कर लेना। नजमा को पानी के बहाने बाहर भेजा और फटाफट तावीज उसके पाई के साथ बांध दिया है और दूसरा तावीज सोफे के नीचे छुपा कर रख दिया है। और देखना, 1-2 दिन में तुम्हारा रिश्ता पक्का होने वाला है।